एक बहुत ही गरीब लड़की पढ़ाई करके अभी नई नई कलेक्टर बनी है। वह ट्रेन में बैठकर अपने गांव जा रही है। वह अपने गांव कई वर्षों के बाद जा रही थी। वह अपने गांव को याद करती, अपने पिता के किए गए मेहनत को याद करती और अपने उन संघर्षों को याद करती जिसकी वजह से आज वह इस मुकाम तक पहुंची है। उसका स्टेशन आता है और वह अपने स्टेशन पर उतरती है। जब जाती है और रेलवे की सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है और वह भिखारी के पास जाती है। भिखारी अपने कटोरे से कुछ कर पैसे गिन रहा था और उन पैसों को वह बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर वह लड़की उसको कहती है कि पापा आप यहाँ कैसे। तो वह भिखारी उस लड़की की ओर देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आखिर वो लड़की कौन है, वो भिखारी कौन है जो उसे वो पापा कह रही है। अगर वो सही में ही उसके पापा हैं तो इस हालात में क्यों हैं। इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार जिसमें माता पिता और उनकी एक बेटी जिसका नाम संजना होता है। संजना बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। उसके माता पिता ये सोचते थे कि मेरी बेटी पढ़ाई करके एक कोई बड़ी अधिकारी बने। चूँकि मेरी जैसी ज़िंदगी बीत रही है उस तरह से मेरी बेटी की ना बीते। उसके माता पिता एक खेत में मेहनत मजदूरी का काम करते थे और उन्हीं पैसों से वो अपनी बेटी संजना की पढ़ाई लिखाई और अपना पूरा घर का खर्च चलाते थे। संजना बहुत ही तेज थी पढ़ाई लिखाई करने में, इसलिए उनके माता पिता ने एक बेटी के अलावा दूसरा बच्चा नहीं किया कि ताकि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा सकूं, उसकी अच्छे से परवरिश कर सकूं और उसे पढ़ाई लिखाई अच्छे से करा के उसे एक कोई बड़ा अधिकारी बना सकूं। धीरे धीरे समय बीतता गया। संजना ने 10वीं की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की और यह बात जब उनके माता पिता को पता चली तो उन्होंने बहुत खुश हुए और उसके इस सब की वो खुशी मनाने लगे। धीरे धीरे कई महीने के बाद संजना की माता की एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई और वह कुछ दिन में ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन संजना की माता ने अपने मृत्यु के पहले संजना के पिताजी से यानी अपने पति से कहा था कि संजना बेटी को पढ़ाना अच्छे से, इनकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो। मेरा ये सपना है कि मेरी बेटी एक अधिकारी बने, आप इन्हें अच्छे से पढ़ाइएगा। कुछ दिन के बाद उन संजना की माता की मृत्यु हो जाती है और संजना अपनी पढ़ाई जारी रखती है चूँकि वह पढ़ाई में बहुत ही होनहार लड़की थी। धीरे धीरे और समय बीतता गया। उनके पिताजी भी अपनी बेटी को बहुत उत्साहित करते रहे और वो भी कहते रहे बेटा जिस तरीके से हम लोग ने अपनी ज़िंदगी को बिताया है उस तरह के आपकी ज़िंदगी न बीते। मुझे चाहे जो कुछ भी करने पड़े मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जिसकी ज़रूरत आपको होगी। और आपकी माता की भी ये तमन्ना थी, उनकी भी ये सोच थी, उनका भी ये सपना था कि आप पढ़ लिख करके एक बड़ी अधिकारी बने और आपको अधिकारी बन करके अपनी माता के सपने को भी पूरा करना है। फिर जो संजना होती है धीरे धीरे समय और बीतते हैं और वह जो है 12वीं की परीक्षा देती है। वह 12वीं क्लास की भी परीक्षा अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। अब जब वो 12वीं परीक्षा पास हो जाती है तो अब उसका ग्रेजुएशन में उसके नाम लिखाने की बारी आती है। तो वह अपने घर के ही कुछ दूर पर पास में ही एक कॉलेज में दाखिला ले लेती है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में वो पढ़ाई करती है और फिर वो यूपीएससी की तैयारी भी करने लगती है। साथ में उसका ग्रेजुएशन भी चल रहा था, साथ में ही वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतते रहते हैं, उसका दोनों काम एक साथ हो रहा था, यानी ग्रेजुएशन भी वो कर रही थी और यूपीएससी की तैयारी भी हो रही थी। धीरे धीरे
कई साल का समय बीतता गया, उसका ग्रेजुएशन भी उसका कंप्लीट हो गया। और जैसे ही जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो गांव के कुछ लोग उसके संजना के पिताजी से कहने लगे कि बेटी अब सयान हो गई है, बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी आप शादी कर दीजिए। तो उसके पिताजी, जिनका नाम गुलाब चंद होता है, वो अपने गांव वालों से कहते हैं, नहीं, मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके एक बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, मैं अभी नहीं शादी करूंगा, पहले मेरी बेटी कोई एक बड़ा ऑफिसर बनेगी, अधिकारी बनेगी, फिर उसके बाद में हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये बात सुनकर उसके गांव वाले उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि ऐसा कौन अधिकारी बनता है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर देता, बेटी बड़ी हो गई है, बेटी को अधिकारी बना रहा है, बेटी की शादी कर दे और वह अपने ससुराल चली जाए। तो जो उसके पिता यानी संजना के पिताजी होते हैं गुलाबचंद, वो अपने गांव वालों को जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, मेरे एक ही बेटी है, मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अधिकारी पहले बनाऊंगा, चूँकि मैं अपने जैसा नहीं चाहता कि मेरे जैसा मेरी बेटी की भी ज़िंदगी बीते। तो जो संजना होती है, वो अपनी तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए वो दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन वह सोचती है कि अगर मैं दिल्ली चली जाऊंगी तैयारी करने के लिए तो मेरे पिताजी की देख रेख कौन करेगा। मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, वो मुझे इतना सारा पैसा कहाँ से दे पाएंगे, वो कहाँ से ले आएंगे पैसे। फिर एक दिन उसके पिताजी गुलाबचंद अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा तुम्हें पढ़ाई के लिए कितने पैसे चाहिए, तैयारी करने के लिए कितने पैसे चाहिए, बताओ, मैं तुम्हें ले आ करके दूंगा। तो उनकी बेटी संजना कहती है, नहीं पिताजी, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और मैं कहीं फॉर्म भरूंगी, देख लूँगी, हो सकता है मेरा कहीं नाम आ जाए। तो उसके पिताजी गुलाबचंद कहते हैं, सोचने लगते हैं कि अभी तक मेरी बेटी तैयारी करना चाहती थी, एक अधिकारी बनना चाहती थी, मेरा भी सपना था कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा करके एक बड़ा अधिकारी बनाऊं, लेकिन आज मेरी बेटी कह रही है कि नहीं, मैं देखती हूं कहीं दूसरी जगह मेरा नाम आ जाए। तो वो अपनी बेटी को जिद करके कहते हैं, नहीं बेटा, आप ये बताओ कि तुम्हें अधिकारी बनने तक के लिए पूरे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, मुझे ढेर सारे पैसे लगेंगे। तो वो कहते हैं कि बताओ कितने लगेंगे। तो संजना बताती है अपने पिताजी से, कहती है, पिताजी अभी 20,000 रुपये में हो जाएगा। तो उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, अभी के लिए नहीं, तुम्हें पूरा बताओ कि तुम्हारे अधिकारी बनने तक के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उनकी बेटी संजना कहती है, पिताजी उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए लगेंगे, मुझे चाहिए। तो उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो फिर वहाँ से वो अपने जो एरिया के उसके एक पैसे वाले आदमी होते हैं, नहीं बड़े आदमी होते हैं जिनके पास पैसा अधिक था, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, वो अपना घर बेचने की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ज़मीन नहीं थी जिससे कि वो बेच दें। उनके पास सिर्फ वही एक घर ही था जिसमें वो रहते थे। तो जब उससे बात करते हैं, पूरा पैसा कहते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और जब वो बातचीत होती रहती है, पैसा तय हो जाता है। उसके बाद में फिर वो जो बड़ा आदमी होता है जो इनका घर खरीदता है, यानी गुलाबचंद को पैसा दे देता है। तो ये गुलाबचंद उससे कहते हैं कि जब तक अभी मेरी बेटी यहाँ पर है तब तक आप मुझे उस घर में रहने दीजिए और मैं आपको कुछ किराए भी दे दूँगा। तो ये सुन करके वो आदमी भी तैयार हो जाता है कि चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप वहाँ पर रहिए, घर पर रहिए। वो पैसा, कुछ पैसे वो उस व्यक्ति को दे देते हैं किराए के रूप में, मैं अभी इस घर में कुछ दिन किराए में रहूँगा, मैं आपको किराया भी दे रहा हूँ। फिर वहाँ से वो आते हैं, पैसा ले करके अपनी बेटी को पैसा देते हैं, अपनी बेटी को ले जा कर के एक बैंक अकाउंट में उसका अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद उस बैंक अकाउंट में अपनी बेटी के बैंक अकाउंट में पैसे को जमा कर देते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा इस अकाउंट में उतने पैसे हैं जितना तुमने मुझसे मांगा था, उससे ज़्यादा पैसे हैं, इसको संभाल के रखना। फिर उनकी बेटी जाती है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, दिल्ली जाती है, उसके साथ में उसके कुछ दोस्त भी जाते हैं, उसकी जो उसके साथ पढ़ रही थी कॉलेज में कुछ उसकी सहेलियां भी उसके साथ यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाती हैं। जब वह दिल्ली जाने लगती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा
मेरा सपना है और तुम्हारी माताजी का भी सपना था कि मेरी बेटी एक अधिकारी बने, तो तुम एक अधिकारी बन कर के ही वापस आना। क्योंकि गांव वाले मुझे इतनी बातें बोलते हैं, इतना कुछ मुझे सहना पड़ता है। बोलते हैं कि बेटी जो है, बेटी बड़ी हो गई है, बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं, बेटी की शादी नहीं कर देते, वो अपनी ससुराल जाए, बेटी को अधिकारी बना रहे हैं। मैंने सभी की बहुत कुछ बातें सुना हूँ और इन सबको गांव वालों को मैं इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं। इसलिए बेटा तुम एक अच्छे से मेहनत करना और तुम एक अच्छी अधिकारी बन कर के आओ, और जब तुम अपने घर वापस आना तो एक अधिकारी बन कर के ही वापस आना, नहीं तो मत आना। ये कह कर के अपनी बेटी का हौसला वो और बढ़ाते हैं। उनकी बेटी भी कहती है, ठीक है पापा, ठीक है पिताजी, अगर मैं आऊँगी तो एक अधिकारी बन कर के ही आऊँगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। अगर मैं अधिकारी नहीं बन पाई तो दोबारा यहाँ पे अपना चेहरा दिखाने फिर दोबारा नहीं आऊँगी। फिर उनकी बेटी अपनी दोस्तों के साथ दिल्ली चली जाती है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। समय धीरे धीरे बीतता है और वो सभी यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं, और एक टाइम आता है फिर उसका वो लोग आवेदन करते हैं, और यूपीएससी का जो पेपर होता है, यानी टेस्ट पेपर होता है, उस टेस्ट पेपर में बैठते हैं, परीक्षा देते हैं। लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो परिणाम देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पहले प्रयास में ये सभी फेल हो जाते हैं और बहुत दुखी भी होते हैं। लेकिन जो संजना के और दोस्त थी, उनकी कॉलेज के जो और दोस्त थे, उसके साथ में गई थी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, वो सभी लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन संजना डट करके पूरा अपनी तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसका सपना भी था और उनके माता पिता का भी सपना था कि मेरी बेटी एक अधिकारी बने। इसलिए उसने दोबारा से यूपीएससी की तैयारी की, और जब दोबारा उसने यूपीएससी का टेस्ट दिया तो दोबारा भी यूपीएससी का जो परिणाम आया, यानी जो रिजल्ट आया, उसमें वो फेल हो जाती है। लेकिन वो अभी भी रुकती नहीं है, अपने कदम को पीछे नहीं खींचती है, अपने हौसले को पीछे नहीं करती है। अपने हौसले को बढ़ाते हुए, अपने जज्बे को दिखाते हुए वो फिर तीसरी बार यूपीएससी की तैयारी में जुट जाती है। और वो दिन रात की मेहनत के बाद में जब तीसरी बार यूपीएससी का टेस्ट होता है, उसकी परीक्षा कराई जाती है, वो प्रीलिम्स देती है और मेंस भी देती है, इंटरव्यू भी उसका, तीनों चीज़ क्लियर हो जाता है और उसका यूपीएससी में चयन हो जाता है, तो वह बहुत खुश होती है। फिर वह अपने गांव आना चाहती थी, अपने घर आना चाहती थी, अपने पिताजी से भी मिलने आना चाहती थी। तो वह एक रेलवे का टिकट करवाती है और वह ट्रेन से अपने गांव आ रही थी। वह अपने गांव के नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर उतरती है और वह रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों के पास में एक भिखारी को देखती है और उसके पास जाती है। वह भिखारी अपने कटोरे में कुछ चिल्लर पैसे को देख रहा था, उसको गिन रहा था। उन पैसों को वह बहुत ध्यान से देख रहा था। लेकिन जो संजना होती हैं वो कहती हैं, पिताजी आप कैसे यहाँ? तो वो जो भिखारी होता है उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगता है। तो जो संजना होती है वो कहती है, पिताजी आज आपका सपना पूरा हो गया, मैं कलेक्टर बन गई। तो वह जो उसका पिताजी होते हैं, जिनका नाम गुलाब चंद होता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगते हैं। कहते हैं, बेटा आज आपने मेरे सपने को पूरा कर दिया, वह सब कुछ तुमने कर दिखाया जो मैं चाहता था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि बेटा मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो तुम्हें मालूम है कहाँ से ला कर के दिए थे? तो उनकी बेटी कहती है, नहीं पिताजी मुझे नहीं मालूम कि जो आपने मुझे पैसे दिए थे पढ़ाई के लिए कहाँ से दिए थे, क्योंकि आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं था। तो वो बताते हैं, कहते हैं, बेटा जो मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे वो मैंने घर बेच करके दिया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक बड़ा अधिकारी बना दूंगा, तो मैं घर को दोबारा खरीद लूँगा और मेरी बेटी पढ़ाई करके एक बड़ी अधिकारी बन जाए। तो मैंने उस समय जब घर को बेच दिया था तो मैंने उनको कुछ पैसे किराए के रूप में दे दिया था और मैं उसी घर में रहता था। लेकिन मैं मेहनत मजदूरी
करता था, उनको समय समय पर किराया देता था, उसी घर में रहता था। लेकिन एक दिन अचानक मुझे एक्सीडेंट हुआ और मेरे पैर में चोट आ गई। फिर अब मैं मज़दूरी नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं उन्हें किराया नहीं दे पाता था समय समय पर, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। तो मैं यहीं रेलवे स्टेशन पर आ गया, यहीं पे मैं भीख मांग कर खाने लगा। सोचा कि मैं कम से कम यहाँ पर भीख मांग करके मेरा खाऊंगा, मेरा पेट भरेगा। और अब मैं यहीं स्टेशन पर ही रहता हूँ। मेरा जीवन अब ऐसे ही बीत रहा है। जो उनकी बेटी होती है उसकी भी ये अपने पिताजी से ये बातें सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उनके पिताजी अपनी बेटी की आंखों से आंसू पोंछते हैं, साफ करते हैं, कहते हैं बेटा रो मत, परेशान मत होइए, अब तो आप एक अधिकारी बन गई हो, मेरा सपना पूरा हो गया है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो अपने पिताजी को वहाँ से लेती है और अपने गांव जाती है और अपने पिता को उस घर में रहने के लिए कहती है जिस घर में वो पहले रहते थे। उसका जो पहले का बचा हुआ किराया था वो उस किराए को भी दे देती है और कहती है जो भी किराया होगा इसका मैं समय समय से देती रहूँगी। और अपने गांव के ही एक आदमी को अपने पिताजी के साथ नौकरी पे रख देता है। उनसे वो बोलती है कि मेरे पिताजी की आप देखभाल कीजिएगा, इनकी सेवा कीजिएगा, जो होगा मैं पैसा दूंगी। वह व्यक्ति भी बहुत ईमानदार था और वह वहीं से यानी संजना वहीं से ट्रेनिंग पर चली जाती हैं। जब वो ट्रेनिंग पर जाती हैं तो ट्रेनिंग के समय जो भी उन्हें वेतन यानी जो भी पैसे उनको मिलते थे उन पैसों को वो अपने पिताजी के पास भेज देती थी। वह व्यक्ति अपनी उसका तनख्वाह भी हो जाती थी और वो कुछ पैसे अपने पिताजी के लिए भेजती थी, तो वह आदमी उनके पिताजी को भी पैसे दे देता था। इस तरीके से उनका एक अच्छा से जीवन अब बीतने लगा। लगभग 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद एक ज़िले में ज़िला कलेक्टर के रूप में उनकी तैनाती होती है, नियुक्ति होती है। वहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा सरकारी बंगला मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, ड्राइवर मिलते हैं, नौकर मिलते हैं, यानी सब कुछ सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। फिर वह अपने घर पर आती हैं और अपने पिता को लेकर के अपने सरकारी बंगले पर जाती हैं और उस आदमी को भी लेकर के जाती हैं जिसको वो पहले अपने पिताजी की देखभाल के लिए नौकरी पर रखा था। वह व्यक्ति उन्हीं की सरकारी आवास पर उनके पिताजी की देखभाल करने के लिए उनके साथ वो भी जाता है और वहीं पर उनके पिताजी की देखभाल करता है। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद संजना अपने ही बराबर के अधिकारी से शादी करती हैं, लेकिन शादी के पहले उस अधिकारी से एक शर्त रखती हैं कि मेरे पिताजी हैं वो भी मेरे साथ में ही रहेंगे। पहले वो अधिकारी तो मना करता है कि नहीं, लेकिन जब संजना अपने पिताजी की पूरी कहानी के बारे में बताती हैं, पूरे संघर्ष की कहानी बताती हैं, तो वो भी तैयार हो जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे साथ वो भी रहेंगे। फिर तीनों लोग उनकी शादी संजना अपनी शादी करती हैं और संजना और उनके पति और संजना अपने पिताजी को भी अपने साथ में रखती हैं। तीनों एक साथ में ही रहते हैं। संजना इसी तरीके से अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने लगी। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य हमारा किसी की आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।